नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज हम लोग यूपीएसआई का सेकंड शिफ्ट का 14 मार्च के सेकंड शिफ्ट का कुछ सॉल्यूशन करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर और लास्ट क्वेश्चन तक सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देखेंगे व्याख्या के साथ। तो देर ना करते हुए आइए शुरुआत करते हैं। जिन लोगों का 15 मार्च का पेपर है वो निश्चित तौर पर ये वीडियो अच्छे से देख के जाएं ताकि आप आने वाले पेपर को अच्छे से कर पाएँ। सेम हूबहू क्वेश्चन मिलते-जुलते शिफ्टों में पूछे जा रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं हमारे इस शानदार वीडियो की। पहला प्रश्न है, अखिल पर निम्नलिखित में अखिल पर के आंगन में खेलता है। अखिल घर के आंगन में खेलता है। इस वाक्य में क्रिया पूछा है, क्रिया क्या है? तो यहाँ पर खेलना जो है वो आपकी क्या हो जाएगी? क्रिया हो जाएगी। ठीक है, खेलना जो है वो क्या हो जाएगी? आपकी क्रिया हो जाएगी। तो यहाँ पर विकल्प आपका डी जो है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सन 2012 में किस साहित्यकार, अब देखिए पिछले वाले पेपर में भी आपको पूछा गया था साहित्यकार किसको साहित्यकार पुरस्कार मिला, इसमें भी देखो पूछा जा रहा है। तो सन 2012 में किस साहित्यकार को उनके काव्य संग्रह पत्र लिख रहा है के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर जो है बी सही है, चंद्रकांत देवताले। अगला प्रश्न है, सांप को दूध पिलाना मुहावरे का अर्थ है। तो सांप को दूध पिलाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? दुष्ट की रक्षा करना। ए विकल्प सही है। प्रश्न नंबर चौथा है कि गिद्ध जांग को खोद खोद के मांस उपारत, खान अंगुरिन काट काट के खाद विदारत। तो इसमें कौन सा रस है? शांत रस है, भीभत्स रस, श्रृंगार रस या अद्भुत रस है? तो इसमें भीभत्स रस है, बी विकल्प सही है। ढाई घर उपन्यासकार कौन है? इसके कौन लेखक हैं? तो इसके जो ढाई घर इसके लेखक जो है वो गिरिराज किशोर जी हैं, डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, तट शब्द का पर्यायवाची क्या है? तट माने किनारा होता है, तो यानी कि यहाँ पर ए विकल्प सही हो जाएगा। चस्का लगना यानी आदत पड़ना होता है। चस्का लगना क्या होता है? चस्का लगना यानी कि आदत पड़ना। इसके बाद में जिस रज में लौट लौट कर बड़े हुए, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए, इस पंक्ति में कौन सा छंद है? तो इस पंक्ति में आपका जो छंद है वो चौपाई छंद नहीं है, रोला छंद है। क्या है? रोला छंद है। अगला है, मुदित महापत मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर देखिए एक ही शब्द की बार बार अगर आवृत्ति हो तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ देखिए माँ शब्द की बार बार आवृत्ति हो रही है, यहाँ पे मोती जो है यहाँ पर विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, अनुप्रास। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो स्त्रीलिंग जो है मोती नहीं है, बाकी सब आपका स्त्रीलिंग है। अन्यंत्र, अगला प्रश्न है आपका, अन्यंत्र शब्द का तद्भव रूप क्या है? अन्यंत्र किसका तद्भव है? इसका तद्भव क्या होगा? अनंत का तद्भव है। ठीक है, अन्यंत्र का शब्द का तद्भव है अनंत। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, यहाँ देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। शुद्ध वाक्य आपको पहचानना है। तो यहाँ पर 12 का आंसर क्या हो जाएगा? सी विकल्प सही हो जाएगा, मुझे आपकी सलाह नहीं चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, लोग भूल गए हैं नामक काव्य के रचनाकार कौन है? लोग भूल गए हैं इस काव्य के जो रचनाकार है वो रघुवीर सहाय हैं। कौन है? रघुवीर सहाय हैं। तो यहाँ पर बी विकल्प सही है। अभी तुम रुक जाओ, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो इस वाक्य में कौन सा अव्यय? कालवाचक क्रिया विशेषण। कौन हो जाएगा? कालवाचक क्रिया विशेषण, यानी सी विकल्प सही है। कोपल शब्द का पर्यायवाची क्या है? कोपल शब्द का पर्यायवाची जो होता है वो आपका, यहाँ पर एक क्वेश्चन सुन, नीचे दिए गए विकल्पों में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य देखना है। तो यहाँ पर केवल महिलाओं के लिए आरक्षित है, ये आपका शुद्ध वाक्य है। कोपल शब्द का पर्यायवाची क्या है? किसल नहीं, किसलय होता है। यहाँ पर डी विकल्प जो है वो आपका सही है। कोपल माने होता है
पत्ती जब नहीं निकलती हैं तो उसमें कोपल निकलती हैं, कोपलें बोलते हैं, कोमल पत्तियां जो होती हैं। 17 क्वेश्चन का आए थे हरभजन को ओंठा लगे कपास, इसका अर्थ क्या है? यानी आवश्यक कार्य को छोड़कर किसी अनावश्यक कार्य में उलझ जाना। बी विकल्प सही है। थोड़ा ज्ञान रखने वाले वाक्यांश के लिए शब्द का क्या, उसको अल्पज्ञ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्पज्ञ बोलते हैं। थोड़ा ज्ञान रखने वाले को क्या बोलते हैं? अल्पज्ञ। आगे देखिए, मरने की फुर्सत ना होना मतलब अत्यधिक व्यस्त होना, बहुत अधिक काम होना, अत्यधिक व्यस्त होना, यानी कि डी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से सर्वनाम शब्द है, तो सर्वनाम क्या है यहाँ पर? डी विकल्प सही है, वह है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो सूरज जो है वो क्या है आपका? तद्भव है। पिताजी ने मुझे 5 रुपए दिए, इस वाक्य का वाच्य क्या है? तो इसमें आपका कर्तृवाच्य सही है, बी विकल्प। और संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप में उसका किसी से अलग होना, डरना, उत्पन्न होना आदि का पता चले तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम अपादान कहते हैं, अपादान कारक। यानी कि यहाँ पर डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, डी विकल्प आपका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को सलाका सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो इसका ऑप्शन है बी, रामदरस मिश्र को। जिस छंद में भाषा, भाव, रस और लय का महत्व होता है वह कौन सा छंद होता है? तो उस छंद को क्या कहते हैं? मुक्तक छंद कहते हैं। क्या कहते हैं? मुक्तक छंद। घूसखोर, जादूगर, रसोईया में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प चुने। तो यहाँ पर खोर, गर और इया, यानी कि आपका सी विकल्प सही है। निम्नलिखित विकल्पों में से किस में ईन का प्रत्यय लगा हुआ है? तो ईन प्रत्यय सी में लगा है। रंगीन में। कम खाने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? कम खाने वाले को अल्पाहारी कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्पाहारी। मैं जितना खाता हूँ उतना मोटा होता हूँ, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो इसमें आपका परिमाणवाचक अव्यय है। पक्षी, यही प्रश्न है आपका परिमाणवाचक अव्यय वगैरह देखिए पिछले वाले में भी पूछे गए थे शिफ्ट 1 में। पक्षी शब्द का तद्भव निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पक्षी का तद्भव जो है वो पंछी होता है, ए विकल्प सही है। निम्नलिखित में से अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो इसमें देखिए शुद्ध वाक्य आपका कौन सा होगा? ए विकल्प है, पौधों, वह पौधों को सींचती है। पेड़ में पत्ते गिर रहे हैं, पेड़ में पत्ते थोड़ी ना गिरते हैं। तुम तुम्हारा काम करो, ये भी गलत है। अब काम समाप्त होने में है, गलत है। लंबा शब्द में कौन सा विशेषण है? लंबा शब्द में कौन सा विशेषण है? कौन सा है? गुणवाचक विशेषण होगा। गुण ही तो होता है, लंबा, पतला, गोरा, काला। जिसके पास धन ना हो, वाक्यांश के लिए क्या शब्द होगा? निर्धन कहेंगे उसको। चलिए इसमें कोई व्याख्या की जरूरत नहीं होती है, इसलिए जल्दी जल्दी कराते जा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें देखिए कौन सा वाक्य शुद्ध है? कल एक लड़का और लड़की यहाँ पर बैठे थे, यही विकल्प सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है? कुछ ना करें का अर्थ क्या है? कृतज्ञ। बाकी जो दिखाई ना दे अदृश्य, बड़ा भाई अग्रज होता है, जो पहले ना पढ़ा वो अपठित होता है। यहाँ की बी विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए गद्यांश है, तो गद्यांश हम पढ़ते नहीं, डायरेक्ट सीधे आंसर सही लगाते हैं। तो 36 का ऑप्शन सी सही है और 37 का ऑप्शन जो है वो डी सही है। इसके बाद में उपर्युक्त गद्यांश में फौज की गतिविधियों का उल्लेख इसलिए किया गया क्योंकि सी विकल्प यहाँ भी सही है, अहिंसात्मक अभ्यास की उससे प्राथमिकता प्रतिपादित की जा सके। धर्म ग्रंथों में सर्वाधिक बल दिया जाता है संयम पर। और इसमें व्यवहार शब्द का अर्थ क्या होता है? आचरित होता है। यहाँ पर डी विकल्प सही है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब लोग सेक्शन 2 में चलते हैं। सेक्शन 2 में हम लोग मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान के क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये क्वेश्चन नंबर 41, आयकर अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी आय कर मुक्त है? तो यहाँ पर देखिए विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प आपका जो है यहाँ पर डी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में प्रश्न अगला, भारत के किस राज्य में साइनोबैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर का उपयोग अभी भी लोकप्रिय है? तो यहाँ विकल्प ए सही है आपका, तमिलनाडु में। भारत का कौन सा क्षेत्र पश्मीना ऊन की सालों के लिए प्रसिद्ध है? तो वो कश्मीर, डी विकल्प सही है। दंड विधि आपराधिक विधि में सबूत का भार क्या महत्व है? तो भाई इसमें विकल्प कौन सा जाएगा? सी, यह किसी दावे या बयानों के उचित संदेह से परे साबित करने का दायित्व है, इसीलिए तो आपका साक्ष्य कहलाता है, सबूत। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ज़्यादा आगे बढ़ गए हम लोग, हाँ 45 नंबर। कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? अनुच्छेद बिल्कुल सही है, 17 समाप्त करता है। पेशेवर नेटवर्किंग B2B संचार के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे प्रसिद्ध है? तो लिंक्डइन है, बी विकल्प सही है यहाँ पे। नेटवर्किंग सिस्टम में IPv6 एड्रेस को दर्शाने के लिए उपयोग की जाने वाली बिट कितनी है? 128 बिट्स होती है, सही है। चलिए आगे चलते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची संरक्षित प्रजातियों और वर्गीकृत करने के लिए नहीं है? तो यहाँ पर अनुसूची जो 7 है ये नहीं है इससे संबंधित। और विधायी शक्ति के संदर्भ में अगला प्रश्न है आपका, विधायी शक्ति के संदर्भ में अवशिष्ट शक्ति का क्या अर्थ है? अवशिष्ट शक्ति का अर्थ है जो किसी भी सूची में नहीं है और इसी प्रकार संसद के पास होती है, यानी कि विकल्प सी सही है यहाँ पे। अगला प्रश्न है 50। तो यहाँ पर लिखा है भूमि अर्जन पुनर्वासन पुनर्स्थापन और उचित प्रतिकर पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के अंतर्गत सामाजिक प्रभाव आकलन सामाजिक समाघात निर्धारण SIA करने के लिए कौन सा प्राधिकरण उत्तरदायी है? तो यहाँ पर आपका विकल्प जो है कौन सा सही है? डी, राज्य द्वारा नामांकित स्वतंत्र विशेषज्ञ। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अंतर्गत कृषि निम्नलिखित में से कृषि निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? तो इसमें डी विकल्प सही है, बागवानी मत्स्य पालन फूलों की खेती मधुमक्खी पालन और मुर्गी पालन सम्मिलित है। UPI भुगतान प्रणाली किस भारतीय संगठन द्वारा विकसित की गई? तो NPCI द्वारा विकसित की गई है, यहाँ पर ए विकल्प सही है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, बैंकिंग में CRR का क्या अर्थ है? तो बैंकिंग में जो CRR होता है उसका अर्थ क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो नगद आरक्षित अनुपात, यानी कि ए विकल्प सही है यहाँ पे। कौन सा वेबसाइट प्रीफिक्स सुरक्षित कनेक्शन को इंगित करता है? यहाँ पर बी विकल्प सही है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का अर्थ उस राज्य का शासन किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, किस प्रकार का आपातकाल राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने के कारण घोषित किया जा सकता है? तो ये आपका वित्तीय आपातकाल होता है। कौन सा? वित्तीय आपातकाल होता है, यानी कि बी विकल्प सही है। विंडोज़ मैक OS और लिनक्स किसके उदाहरण है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है, बी विकल्प सही है। राज्य के मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है? भाई तंजानिया में स्थित है, यहाँ पर ए विकल्प सही है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या, आयकर अधिनियम 1961 की कौन सी धारा गृह संपत्ति से आय में कटौती कर लाभ प्रदान करती है? तो इसमें आपका बताइए कौन सा आंसर सही होगा। तो इसमें जो धारा 24 है, यानी कि ए विकल्प सही होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का क्या महत्व है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का महत्व क्या है? यह उन आदर्शों सिद्धांतों को उल्लेख करती है जिन्हें संविधान प्राप्त करना चाहता है, विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, किस स्थिति में एक मंत्री
राष्ट्रपति चुनाव में मतदान के लिए अयोग्य होता है यदि वह राज्य विधान परिषद का सदस्य हो। तो यहाँ पर ए विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति द्वारा सहमति के लिए भेजा गया विधेयक वापस किया जाता है और संसद फिर से विधेयक को उसी प्रारूप में पारित करती है तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? तो विधेयक को अपनी स्वीकृति दे देते हैं, विधायक पर जनमत संग्रह की मांग कर सकते हैं, विधायक को पुनः विचार के लिए वापस कर सकते हैं, या विधेयक पर सर्वोच्च न्यायालय की राय ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, विकल्प ए सही है, विधेयक को अपनी स्वीकृति दे देते हैं, फिर दोबारा वापस नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, भारत के पहले ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है और अंतरिक्ष में लॉन्च करने की योजना है? यहाँ पर विकल्प बी सही है, व्योमित्रा। एलर्जन क्या है? एलर्जन क्या है? ये एक पदार्थ जो एलर्जी की प्रतिक्रिया को ट्रिगर करता है। क्वेश्चन नंबर 66, मिगला दर्रे पर सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किस परियोजना के अंतर्गत किया गया था? तो ये प्रोजेक्ट जो था हिमांक, यानी कि सी विकल्प सही है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है करंट अफेयर का, 2025 के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो ये केरल का है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए बाध्य करता है? तो अनुच्छेद 48 का जो है आर्टिकल 48 का ये बाध्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिच्छू बूटी के डंक से होने वाले जलन के लिए उत्तरदायी है? तो यहाँ पर 69 का आपका है सी, मेथेनोइक अम्ल यानी फार्मिक अम्ल। इसके बाद भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद के दोनों सदन करते हैं, सही है, विकल्प ए सही है। चलिए आगे देखिए। अगला प्रश्न है, आरटीआई अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति लोकसभा सूचना अधिकारी पीआईओ निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकता है? तो यहाँ पर आपका विकल्प जो है सी सही है, धारा 19 के अंतर्गत। और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत विवाह विच्छेद तलाक के लिए आधारों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 72 का आंसर सही है, डी, 2 साल की अवधि के लिए अवित्यक्त यानी त्याग विवाह विच्छेदन का एक मान्य आधार है। अगला क्वेश्चन है 73। तो यहाँ पर देखिए 73 क्या कहता है, 73 में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत में पर्यावरणीय आपदाओं के पीड़ित मुआवजा देने से संबंधित है? तो यहाँ पर आपका जो लोक अदालत होता है, लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991, डी विकल्प सही है। जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत क्या समझाता है? तो ये विकसित देशों में शहरी नियोजन है, या यहाँ ये भी नहीं है, डी विकल्प सही है, समाज के विकास के साथ जनसंख्या वृद्धि में परिवर्तन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 75, भारत में नया राज्य बनाने का अधिकार किसके पास है? तो ये संसद के पास होता है। अनुच्छेद 3 के तहत नया राज्य बना सकते हैं, तो ये संसद के पास अधिकार है। स्टार्टअप इंडिया की पहल कब शुरू हुई? 2016 में शुरू हुई है, विकल्प सी सही है। और अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से उल्लिखित व्यक्तियों के अधिकारों और राज्य के प्राधिकार के संतुलन में के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? तो यहाँ पर आप देखिए कौन सा विकल्प सही होगा। संविधान एक संतुलन बनाता है जहाँ बड़े सार्वजनिक हित के लिए व्यक्ति के अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। न्यायपालिका के पास राज्य और व्यक्तियों के बीच सभी विवादों को हल करने की अंतिम शक्ति है। नहीं, यहाँ विकल्प बी जो है वो करेक्ट है। संविधान में कौन सा अनुच्छेद पोषण के स्तर पर जीवन के स्तर को ऊपर उठाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य के सुधार करने के लिए राज्य के कर्तव्य का प्रावधान करता है? तो यहाँ पर 78 का जो है ए विकल्प सही, अनुच्छेद 47। और आपका क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सी रिट एक न्यायालय द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर करने से रोकने के लिए निचली अदालत या किसी अन्य प्राधिकारी को आदेश देने के लिए जारी की जाती है? तो इसको क्या कहते हैं? इसको निषेधाज्ञा बोलते हैं, प्रोहिबिशन, यानी कि ए विकल्प। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा साइबर आतंकवाद के दंड के लिए प्रावधान करती है? तो ये आपकी धारा जो है 66F, यानी कि डी विकल्प जो है आपका सही है। ठीक है,
तो 1 से लेकर 80 तक क्वेश्चनों को हम लोगों ने, ये आपके हिंदी और जीके से संबंधित क्वेश्चन थे। अब हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन 3 को हल करेंगे, ठीक है।